नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही चर्चित और सच कहूं तो थोड़े विवादास्पद विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस नेटवर्क मार्केटिंग और खासकर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यानी एफएलपी की असलियत पर है। हवाई दावों और शोर शराबे से दूर हम डिजिटल मार्केटर और एफएलपी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर विक्रम खंडेलवाल की जानकारियों के आधार पर इसके पीछे की पूरी सच्चाई समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सीधा सा सवाल, एफएलपी से जुड़ने की असल वास्तविकता आखिर है क्या? देखिए, इस फील्ड में करियर बनाने का सोचने से पहले किसी भी इंसान के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि वो भ्रामक प्रचार यानी फेक हाइप से दूर रहे। फैसले हमेशा ठोस तथ्यों पर होने चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों पर। आज हमारा मकसद इसी यथार्थवादी तस्वीर को सामने रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट। दूसरा, बिजनेस की असली सच्चाई और इनकम। तीसरा, स्पॉन्सरिंग राइट्स की जरूरत। चौथा, स्कैम्स और ग्लोबल अपडेट्स पर चर्चा। और आखिर में एथिकल और स्किल बेस्ड काम करने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का मुख्य कॉन्सेप्ट। अक्सर लोगों के मन में इस इंडस्ट्री को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं, तो आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एफएलपी मूल रूप से एक एलोवेरा और शहद पर आधारित हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है, और ये कोई रहस्यमयी स्कीम बिल्कुल नहीं है। कंपनी बस पारंपरिक विज्ञापनों जैसे टीवी या अखबारों पर करोड़ों खर्च करने के बजाय एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का इस्तेमाल करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आम लोग ही प्रोडक्ट्स का वितरण करते हैं और अपनी सेल्स टीम बनाते हैं। ये दो के नीचे दो जोड़ने वाला कोई मिथक नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट्स को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल है। अब सवाल आता है कि ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है। जब कोई इस बिजनेस में टीम बनाता है तो वो सिर्फ नाम के लिए लोगों को नहीं जोड़ता, वो उस टीम को प्रॉपर गाइड और ट्रेन करने की भारी जिम्मेदारी भी उठाता है। और इसी मेहनत की वजह से कंपनी उस इंसान को टीम के कुल सेल्स का 1% कमीशन के तौर पर देती है। जरा सोचिए, कंपनी का मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा बचता है, वही पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स के मेहनत का इनाम बन जाता है ना? कमाल का सिस्टम। अब बढ़ते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प भाग की तरफ, व्यवसाय की वास्तविकता और आय। देखिए, एक रेगुलर जॉब और एफएलपी बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। रेगुलर जॉब में क्या होता है, एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, यानी जब तक आप असल में इसे ऐसे समझते हैं कि जब तक कोई इंसान सक्रिय रूप से काम कर रहा है, पैसे आ रहे हैं। इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एफएलपी बिजनेस में किसी फिक्स्ड सैलरी की कोई गारंटी नहीं होती। यहां पैसे हर महीने की 15 तारीख को आते हैं, और वो भी पूरी तरह से पिछले महीने की परफॉर्मेंस के आधार पर। यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है लेवरेज, यानी अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी तैयार की गई टीम के सामूहिक प्रयासों का फायदा उठाना। यहां एक कड़वी मगर एकदम सच्ची बात समझनी होगी। ये काम 100% प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस पर टिका है। एफएलपी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी इंसान मुफ्त में जुड़कर कस्टमर बन सकता है। लेकिन सिर्फ जुड़ जाने भर से पैसे नहीं बरसने लगते। असली इनकम तभी आती है जब कोई प्रोडक्ट बिकता है या कोई सेल्स जनरेट होती है। नो सेल्स, नो कमीशन, सिंपल। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, स्पॉन्सरिंग राइट्स की आवश्यकता। ये बहुत क्रूशल है। तो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर सामने आता है वो है ये 5,000 रुपए का आंकड़ा। इसे देखते ही लोग तरह तरह के अंदाजे लगाने लगते हैं, लेकिन इस नंबर की असल कहानी क्या है? इस बिजनेस की पारदर्शिता को समझने के लिए इस अमाउंट का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये 5,000 रुपए हैं क्या? स्रोत के मुताबिक ये बिल्कुल भी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। ये सिर्फ एक बार की जाने वाली प्रोडक्ट खरीद है। कंपनी का लॉजिक बहुत सीधा है। जो इंसान दूसरों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा है, उसे कम से कम पहले खुद तो उन प्रोडक्ट्स का अनुभव होना चाहिए ना। हवा में बातें करने से तो बिजनेस नहीं चलता। जब कोई ये खरीद पूरी कर लेता है, तभी उसे दूसरों को स्पॉन्सर करने का असली लाइसेंस मिलता है। और मजे की बात यह है कि स्किल सीखने के बाद इन प्रोडक्ट्स को आगे बेचकर अपना कैश भी वापस पाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं भाग 4 की, स्कैम और ग्लोबल अपडेट्स पर चर्चा। ये आजकल काफी सुर्खियों में है। किसी भी तरह की अफवाह या पैनिक से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है इतिहास के पन्नों को पलटना। नेटवर्क मार्केटिंग कोई कल शुरू हुई चीज नहीं है। इसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर हम एफएलपी की बात करें तो ये कंपनी दुनिया भर के 170 से ज्यादा देशों में 45 सालों से और भारत में पिछले 25 सालों से डटकर खड़ी है। इतनी लंबी विरासत खुद ब खुद किसी भी बिजनेस की स्टेबिलिटी की गवाही देती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात साफ करना चाहूंगा, फ्रॉड या स्कैम कहाँ नहीं होते,
बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट तक बुरे लोग हर इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। स्रोत एकदम स्पष्ट करता है कि इस बिजनेस में जो भी धोखाधड़ी होती है उसका कंपनी की ऑफिशियल पॉलिसी या फाउंडर से कोई लेना देना नहीं होता। ये सब कुछ लोगों के व्यक्तिगत लालच और गलत मंशा का नतीजा होता है। जब चंद लोग शॉर्टकट अपनाते हैं तो पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। अब उस खबर की बात करते हैं जिसने हाल ही में काफी तहलका मचा दिया था, अमेरिका में रिक्रूटमेंट पर लगी रोक। इसका असली सच क्या है? असल में ये रोक अमेरिका के कुछ खास सरकारी नियमों का पालन करने के लिए लगाई गई थी। ये फाउंडर्स द्वारा अपने ग्लोबल नेटवर्क को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही स्मार्ट और प्रोएक्टिव कदम था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स की बिक्री बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही है। भारत और बाकी देशों में सारा कामकाज बिना किसी परेशानी के आराम से जारी है। तो सच कहूं तो इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, भाग 5, एथिकल और स्किल बेस्ड वर्क। पुराने घिसे पिटे तरीकों और आज के मॉडर्न एथिकल सिस्टम में एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो अनैतिक तरीके हैं जहां लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें जबरदस्ती मनाते हैं, झूठे वादे करते हैं या किराए की गाड़ियां लाकर नकली लग्जरी का दिखावा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्रोत के अनुसार एक सच्चा और एथिकल सिस्टम वो है जो पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स पर चलता है, जहां ऑनलाइन ट्रैफिक और लीड्स जनरेट की जाती हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट ऑनबोर्डिंग होती है और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पर होता है। तो इस बिजनेस में स्थिरता कैसे लाई जाए? देखिए, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का जादू नहीं है। सबसे पहले एक सही बिजनेस माइंडसेट अपनाना होगा जिसमें अनिश्चितता को स्वीकार करना शामिल है। उसके बाद असली दुनिया की सेल्स, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल्स सीखनी होंगी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सिस्टम को समझने और सेटल होने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का समय पूरी लगन और ईमानदारी से देना ही पड़ेगा। स्रोत से मिली एक सलाह यकीनन बहुत ही कमाल की है। अगर किसी को तुरंत पैसों की यानी कैश फ्लो की सख्त ज़रूरत है तो उसे सबसे पहले एक रेगुलर जॉब पकड़नी चाहिए ताकि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती रहें। और फिर उस जॉब के साथ साथ दिन के सिर्फ 2 से 3 घंटे निकालकर इस व्यवसाय को पार्ट टाइम बिल्ड किया जा सकता है। ये बिना स्ट्रेस के काम करने का सबसे स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका है। अंत में ये शानदार विचार आज की पूरी चर्चा को समेट देता है, स्किल्स पर नींव बनाएं, लग्जरी के दिखावे पर नहीं। सच तो ये है कि झूठे दिखावे और फैंसी लाइफस्टाइल का बुलबुला एक न एक दिन फूट ही जाता है, लेकिन खुद की मेहनत से कमाई गई स्किल्स जिंदगी भर साथ निभाती हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अब सोचने वाली बात यह है, क्या दिखावे और शोर शराबे की बुनियाद पर खड़ा करियर चुनना सही है या फिर वो जो ठोस स्किल्स और असली काबिलियत से बना हो? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।